हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अकेडमी फॉर लर्नर में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल के बारे में, जिसमें हम प्रयोग सीखने वाले हैं यूज ऑफ एन और दा का प्रयोग। दा का प्रयोग कहाँ करना है और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं वो हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। लेकिन उससे पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि He is a doctor. This is an aunt. और I saw a beggar. The beggar was blind. इसके बाद है the earth is round. अब आप देखिए, 2 में जो हमने यूज किया है वो a and का यूज किया है। अब ये यहाँ पे यूज हुआ है कि जहां पे हमारी जो चीजें हैं वो निश्चित नहीं है, इनडेफिनेट आर्टिकल है। लेकिन आप देखिएगा, I saw a beggar. मैंने एक भिखारी देखा। The beggar was blind. वो जो भिखारी था वो कैसा था? अंधा था। यानी कि हमने एक भिखारी तो देखा। अब जिस सेंटेंस की बात, यानी कि जिस भिखारी की बात हमने पहले कर लिया, ठीक उसी भिखारी की बात हम बाद में कर रहे हैं कि वो अंधा था। इसीलिए यहाँ पे ये निश्चित है, और निश्चित के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? दा का। द अर्थ इज राउंड, यानी कि पृथ्वी कैसी है? गोल है। तो ये निश्चित है कि जो पृथ्वी है वो कैसी है? गोल है। इसीलिए जो चीज निश्चित होती है उसके लिए हम यूज करते हैं दा का, और जो हमारी अनिश्चित होती है, इनडेफिनेट होती है, उसके लिए यूज करते हैं ए एन का। इसीलिए जो हमारे आर्टिकल हैं वो 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहले होता है इनडेफिनेट आर्टिकल एंड उसके बाद होता है डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में आता है ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल में आता है दा। तो सबसे पहले हम सीखेंगे यूज ऑफ ए एन का। अब यूज ऑफ ए एन यानी कि ए का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है और कहाँ कहाँ नहीं करना है, और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है और कहाँ कहाँ नहीं करना है। अब देखिए, चलिए स्टार्ट करिए। सबसे पहले कॉन्सोनेंट से आरंभ होने वाली संज्ञाओं यानी कि नाउन से पूर्व होता है, लेकिन किसका प्रयोग होता है? ए का प्रयोग होता है। यानी कि ए का प्रयोग कहाँ होगा? जो नाउन आपका कॉन्सोनेंट से शुरू होगा। कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन से। जैसे कि टेबल, तो जो ये टी है ये हमारा व्यंजन है, और जब हम व्यंजन की बात करते हैं यानी कॉन्सोनेंट से जो हमारे शब्द स्टार्ट होंगे संज्ञा, उसके लिए हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे अ पेन, अ बॉय, अ गर्ल। अब आप इन सभी में देखेंगे, इसमें पी है, ये भी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है। बी है, कॉन्सोनेंट है। जी है, कॉन्सोनेंट है। अब आपको ये भी याद रखना है कि जो कॉन्सोनेंट शब्द है वो हमारे हिंदी के भी कॉन्सोनेंट से मिलना चाहिए। यानी कि जो हमारे व्यंजन है, जैसे का से लेके ज्ञा तक, तो उनकी ध्वनि में जो जो वर्ड आते हैं, संज्ञा आती है, उनके ही आगे आपको ए का प्रयोग करना है। अब इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट रूल। तो एन का प्रयोग वोवेल से आरंभ होने वाली संज्ञाओं से पूर्व होता है। एन का प्रयोग कब करना है? जो नाउन आपका वोवेल से स्टार्ट होगा। और वोवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं इंग्लिश में, जैसे ए ई आई ओ यू। अब जैसे ऑरेंज, एन ऑरेंज, अब ये वोवेल से शुरू हो रहा है, तो इसीलिए इसके आगे क्या करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। एन आउल, ये भी हमारा वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो एन का प्रयोग करेंगे। एन एग, यानी कि एक अंडा। अब आपको ये भी देखना है कि जो हमारा वोवेल है, क्या उसका जो ध्वनि निकल रही है वो हमारे आ से लेके आहा तक, यानी कि हिंदी के स्वर से भी मैच हो रही है। हिंदी में 13 होते हैं, लेकिन इंग्लिश में जो होते हैं 5 होते हैं। अब आपको ये देखना है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे वर्ड हैं वो लिखे तो जाते हैं कॉन्सोनेंट से, जैसे आर या ऑनेस्ट, ठीक है, लेकिन इनकी बोलने की जो ध्वनि होती है वो कैसे स्टार्ट होती है? वोवेल से। यानी कि कुछ वर्ड आपके ऐसे होंगे जो लिखे तो जाते हैं हमारे कॉन्सोनेंट से, जैसे आर, ऑनेस्ट। अब ये स्टार्ट किससे हो रहे हैं? एच से। तो हम सोचते हैं जो वर्ड हमारा कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है उसके लिए हम किसका प्रयोग करें? ए का। लेकिन यहाँ पे ए का प्रयोग गलत होगा, क्योंकि इसकी जो ध्वनि आ रही है वो ओ से आ रही है, और ओ हमारा क्या होता है? वोवेल होता है। इसलिए हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे एन एन। लेकिन कभी कभी ये हमारा ठीक होता है, जैसे हैट या हट भी कह सकते हैं। यहाँ पे इसकी जो ध्वनि है वो है आ रही है, और है हमारा किस में आता है? व्यंजन में आता है। तो जब हमारी ध्वनि हिंदी के स्वर से मैच होते हुए निकलते हैं, यानी कि अगर स्वर से निकल रही है तो एन का प्रयोग करना, अगर व्यंजन से निकल रही है तो एच का प्रयोग ए का प्रयोग करना है। इसी तरह जैसे कि कुछ वोवेल होते हैं जिनकी साउंड कैसे निकलती है? कॉन्सोनेंट से। जैसे कि 1 रुपी नोट, हम ऐसे भी कह सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे
ए ओ है, ये ओ हमारा क्या है, वोवेल है, लेकिन इसकी ध्वनि कैसे निकल रही है, वैसे वैसे निकल रही है, इसीलिए यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, आ का। अब देखेंगे यूज ऑफ दा का प्रयोग। दा का प्रयोग कहां पर होता है, जहां पे डेफिनेट नाउन होता है। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, जहां पे बात होती है। अब देखिए, जब किसी नाउन से निश्चित का भाव प्रकट हो तो इससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करते हैं। निश्चित का मतलब है आपको पता है कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसी के लिए, जैसे कि दिस इज द गर्ल हु विन्स द प्राइज, यानी कि ये वो लड़की है जिसने प्राइज जीता है। तो हमें पता है ये वही लड़की है जिसने प्राइज जीता है, इसीलिए गर्ल से पहले हम क्या लगाएंगे, दा, क्योंकि हम निश्चित नाउन की बात कर रहे हैं। इसी तरह जब संपूर्ण जाति का बोध होता है, संपूर्ण जाति का मतलब है कि वो काम पूरी जाति करती है उसकी, जैसे कि हेल्प द पुअर, यानी गरीबों की मदद करो, तो ये सभी को करना चाहिए। तो गरीब किस लिए होते हैं, जो जिनकी हम मदद कर सके, इसीलिए हम उसके आगे क्या लगाएंगे, दा का। या फिर कह सकते हैं द रिच आर हैप्पी, यानी कि जो अमीर लोग होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, खुश होते हैं। तो ये क्या है कि जितने भी अमीर है वो खुश होंगे, इसीलिए हम इसके आगे क्या लगाएंगे, दा का प्रयोग। अब आता है सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व। आपको हमेशा याद रखना है, जब बात सुपरलेटिव डिग्री की होती है तो इसके आगे आपको दा का प्रयोग करना ही होता है। जैसे कि रवि इज द वीकेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, यानी कि जो रवि है वो सबसे कमजोर बच्चा है अपनी कक्षा में। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, इसीलिए हम इसके आगे क्या करेंगे, दा का प्रयोग। कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी, यानी कि जो कोलकाता है वो सबसे बड़ी शहर है या सबसे बड़ा शहर है, इसीलिए ये क्या है, हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री के आगे हम किसका प्रयोग करेंगे, दा का। इसके बाद आता है जब बात नदी की होती है या समुद्र, पर्वत, घाटी, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी आदि की जब बात होती है तब हम किसका प्रयोग करते हैं, दा का। जैसे कि द गंगा, द रामायणा, द हिमालय और द अर्थ। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।